ट्यूब आते हैं और एक मिला ट्यूब। क्वार्ट्स ट्यूब यू कैनॉट एबल टू यूज़ मोर देन 1200 के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। सो वट एवर लाइक लेस देन 1200 के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो उस वक्त यू हैव टू यूज़ क्वार्ट्स ट्यूब। उसके ऊपर 1200 के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करना है, लाइक 1400 1450 के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपको इस ट्यूब को रिप्लेस करके इसमें ट्यूब है वो मिला ट्यूब बोलते हैं, उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। सो आपको फ्रंट पैनल में दो टेम्परेचर कंट्रोलर दिखेगा एक्चुअली। सो ये तो जस्ट टेम्परेचर रीडिंग है, राइट वाला जो है टेम्परेचर रीडिंग है, और लेफ्ट साइड जो है ये तो टेम्परेचर कंट्रोलर है। जो भी फर्नेस को कंट्रोल करते हैं इसमें से कंट्रोल होता है। इसका जो थर्मोकपल है वो बैक साइड है। सो ये वाला आपको एग्जैक्टली नियर का सैंपल का जो टेम्परेचर है उसको रीड करते हैं। सो इट हैज़ कनेक्टेड अंटिल हियर। सो दिस इज़ योर सेकेंड थर्मोकपल, सो विच इट्स रीडिंग। ये तो कंट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ रीड करेगा। जो भी अंदर हम लोग व्हेन वी पुट दैट स्लाइडिंग रेल इनसाइड, जो अंदर का यहाँ पे आपको पंप डाउन पोर्ट है, KF25 पंप डाउन पोर्ट, आपको पंप को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर यूजिंग लाइक बोथ गैस एटमॉस्फेयर, उस टाइम आपको गैस का कनेक्शन देना पड़ेगा। सो यहाँ से आपको गैस कनेक्शन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ क्वार्टर इंच कंप्रेशन फिटिंग है। यहाँ से आपको जो भी आपकी गैस सिलेंडर है वहाँ से लेके यहाँ गैस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ गैस एडमिट करने के लिए ये एक नीडल वाल्व दिया हुआ है। पंपिंग को आइसोलेट करने के लिए और एक यहाँ नीडल वाल्व दिया हुआ है। सो इस फर्नेस को आपको 3 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर कंडीशन में भी फर्नेस को ऑपरेट कर सकते हैं, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं, और एक आके अंडर वैक्यूम एटमॉस्फेयर में भी कर सकते हैं। समटाइम वी कैन डू एज अ लाइक केमिकल वेपर डिपोजिशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज गैस भी है, पंप भी है, फर्नेस भी है। सो वी कैन यूज इट फॉर CVD आल्सो टू हैविंग ऑल दिस थिंग। गैस इनलेट के लिए जो भी मास लो या रोटोमीटर वो यूज़ करके गैस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसके हिसाब से यू कैन टर्न दैट फर्नेस। सो उससे पहले मैं ट्यूब को कैसे रिप्लेस करना है, प्लांट को कैसे खोलना है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइट करने के टाइम में डोंट टाइट ओवर टाइट इट। सो आपने बहुत ज़्यादा टाइट करने से ट्यूब ब्रेक हो जाता है क्वार्ट्स। इसका तो क्वार्ट्स का उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन वो वाला ट्यूब है ना, एक रन होने के बाद पूरा ब्रिटल हो जाता है। सो उस टाइम में वी हैव टू हैंडल वेरी केयरफुली वेल रिप्लेसिंग द ट्यूब, वेल रिमूविंग द फ्लैंजेस इन द फ्लैंजेस। ये है कि आपका गैस लाइन है, जो भी है गैस एंटिल आपके सैंपल के पास तक डिलीवरी कर देगा। सो दिस इज़ योर थर्मोकपल टू रीड द टेम्परेचर। ये तो जस्ट होल्डर है। आपको एक क्वार्ट्ज ब्लॉक आता है, दिस इज़ अ क्वार्ट्ज ब्लॉक। सो ये ब्लॉक क्या करेगा, सो अंदर का जो रेडिएशन रहता है, रेडिएशन को ब्लॉक करेगा। विदाउट दिस वन टेम्परेचर यहाँ तक आपको हिट करेगा। सो उस रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए वी यूज़ दिस वन। ऐसे एंड होता है। सो अभी ये जो ब्लॉक है यहाँ है, उसको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। दिस इज़ द पोजिशन। itu bottom उसको और थोड़ा वहाँ फिल कर सकते हैं। सो what will happen while you running the furnace, it will block the radiation there itself। ज़्यादा हीट यहाँ तक नहीं आएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो रैपिड हीटिंग होता है ना, उस वक्त इट में हैव अ चांसेस टू ब्रेक वट एवर दैट इनसाइड वोरिंग है ना, हीट की वजह से वो वोरिंग ब्रेक हो जाता है। सो उसको ब्लॉक रखने से वो रेडिएशन थोड़ा ब्लॉक होता है, टेम्परेचर उतना फास्ट नहीं है। पूरा एक ही बार के लिए 7-10 थोड़ा थोड़ा सब एक ही बार निकलने से पूरा एक तरह से बेंड हो जाएगा। सो एक तरह वन साइड बहुत स्ट्रेन पड़ जाएगा, सो टू में ब्रेक। सैंपल रखे रखना है। पाउडर सैंपल के लिए कैसे लगेगा? प्लीज डायरेक्टली यू हैव टू यूज सम बोर्ड्स और समथिंग, बोर्ड के अंदर रख के आपको बनाना। नहीं, क्रूसिबल है इसलिए कहा ऐसा क्रूसिबल में रख नहीं ट्यूब खोल के नहीं। तो मैं ट्यूब को कैसे चेंज करता है, कैसे रिप्लेस करते हैं, क्योंकि आपके पास 2 ट्यूब है, यही सिंगल ट्यूब आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं करेंगे। सो इन लेटर स्टेज आफ्टर यूजिंग वेल इट में ब्रेक। सो उसके बाद आपको नया ट्यूब डालना पड़ेगा। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ट्यूब को कैसे। आपको यहाँ से एक सिलिकॉन ओरिंग है, एक तो मेटल रिंग है, उसके बाद और एक सिलिकॉन ओरिंग रहना। सो जब वो ट्यूब को रिप्लेस करते हैं ना, तो उस भी वैसे ही डालना पड़ेगा। पहले एक सिलिकॉन ओरिंग रखना पड़ेगा, बाद में मेटल ओरिंग, बाद में और एक
सिलिकॉन होगा। ओके, ये तो डबल ओवरिंग शीट होगी। उसके बाद को इसके अंदर से siento no me voy de cale. ओके रख दिया इसको यहाँ से सील कर, इधर से यहाँ से। So I'm saying if you want to clean the tube, how will you clean the bone? ट्यूब के लिए तो 2 टाइप में ये करते हैं। इस पर टॉन्ग है, उसके उसमें से थोड़ा लाइक टेक सम कॉटन एक्सप्लेन करने के बाद सैंपल जल्दी निकाल सकते हैं या कितना टाइम तक रखना पड़ेगा? Ethanol से आनी. इमीडिएटली। इट विल कम विद इन अ मिनट्स, इट विल कम टू रूम टेम्परेचर। तो ग्लास को तो गर्म नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, ग्लास नहीं है, पंप तो यहाँ है। सो आप पंप आउट करके निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप रिलीज़ करके यहाँ से एटमॉस्फेयर में भी रिलीज़ कर सकते हैं। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द गैसेस। इफ इट्स अ नॉर्मल इनर्ट गैस यू कैन लीव इट। इफ इट्स अ हाइड्रोजन एनी अदर corrosion gases you cannot leave it to atmosphere. You need to connect to something and you have to release it in upper atmosphere, not in lower atmosphere. So if I'm not using this one vacuum or this one gas, then That time you have to use both of this one. Yes, because what will happen when it's the thermal expansion happens, जो भी अंदर में जो gases है thermal expansion होता है, उस वक्त inside pressure build होता है। प्रेशर बिल्ड होने के लिए नहीं देना है, ऐसे दोनों को क्लोज करके आपको फर्नेस हीट कर दिया तो ब्लास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसलिए आपको जब बिना गैस और बिना वैक्यूम के यूज़ कर रहे हैं तो सो बेटर टू ओपन बोथ ऑफ दिस। सो आज तो मैं दोनों ओपन करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। बिना गैस से एटमॉस्फेयर में नहीं है, भी नहीं है इसीलिए सो दोनों ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। अभी आगे नॉर्मल इनर एटमॉस्फेयर के ऊपर है तो उसको हिट करना है। अभी मैं इसको बाहर रख देता हूँ। सो आई विल शो इट टू द इसमें दो पार्ट आएगा, एक आगे सी और एक आगे टी। सी इज टेम्परेचर, टी इज टाइम। ओके, सो C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08. So for example we'll take it from 0, actually हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर को भी 0 से लेते हैं। नेक्स्ट जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल विल टेक इट टू 200 में थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं और एक C03 आके 200 हो जाएगा। 200 से अगला जो टेम्परेचर है नेक्स्ट विल गो टू वट एवर यू रिक्वायर्ड। नहीं तो पूरा एक बार इन बिटवीन हाई टेम्परेचर जाने से पहले इन बिटवीन आपको एक बार लाइक किधर ही 30 मिनट्स तक स्टेबिलिटी देना पड़ेगा, क्योंकि जो हीट जो है सही तरीके से सब जगह पे फैलना है। सो जब स्टेबिलिटी में देता हूँ सब जगह पे वो स्टेबल हो जाता है जो टेम्परेचर। नहीं तो एक ही बार ये करने से एक जगह पे 800 रहेगा और दूसरे जगह पे टेम्परेचर रेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। सो मैं ये काम करूँगा, इसको 300 बना दूँगा, क्योंकि अभी नया फर्नेस जो है मैं भी थोड़ा मॉइस्चर को बर्न करना है। सो 300 रख दूँगा। 300 से आई विल गो टू 800। ओके, 800 हो गया। सो आई विल गो टू हायर टेम्परेचर ऑल्सो 1100। आपको आई विल शो यू हाउ मच मैक्सिमम इट विल। 400 से थोड़ा स्टेबिलिटी दूँगा, C10 100 300 I'll give a heating rate of 10 degree per minute initially। इसको हो जाएगा 30 मिनट्स
I wanted to burn some moisture. Here I will give around some 1 hour of stability. So just for now, so in a later stage you can use it whatever you want, because नया फर्नेस है ना, बहुत दिन से बॉक्स में रखा है, अंदर बहुत मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर भर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ 60 मिनट का स्टेबिलिटी दे रहा हूँ 300, उसके बाद ऊपर चलेगा. नेक्स्ट जो टेम्परेचर है 800 है, -300 निकल देता हूँ, सो 500 है. 500 डिवाइडेड बाय 15, so I'll give 33 minutes to reach to 800. Not 10 no, sorry. 800. It won't be 10 or 1. So it's a 15. Because we have take 10 here. Here I had given Only less. 10. So here I had given 15. Actually up to 20 degree per minute मैं आपको hit कर सकता हूँ. So in between that range. We that can 10 vary the temperature. Yes, whatever you want, whatever heating rate you want, you can change that one. Okay. So 800 I am giving it for a 15 minutes stability. Okay. So उसके बाद 100 minus 800, so variation is 300 divided by 15. 15 minutes. Okay. 20 मिनट्स में रीच हो जाएगा इसको. यहाँ मैं दे रहा हूँ 30 मिनट्स स्टेबिलिटी दे रहा हूँ. उसके बाद 1100 minus 400, 700 पे है, -5 डिग्री पर. हो गया 140. एक्चुअली हीटिंग रेट जो है जब फर्नेस कूल डाउन होता रहता है, तो उस वक्त कम ही दे दीजिए. आपका जो है फर्नेस का जो काम है, एक बार टेम्परेचर को हायर रेंज में लेके आना चाहिए. सो उसके बाद आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वहाँ से करना है. जैसे मल्टीपल सैंपल पर डे में कौन सा टेम्परेचर में चाहिए, वी कैन डू इट मल्टीपल सैंपल्स बिकॉज इट विल हीट अप rapidly, and you can cool it in a meeting, you can minutes and you can cool it. Hit one sample, then will that heat still be there? Or Sorry? suppose I have hit one sample, so I want to put another after taking out. So will Yes. the heat be there? Yes, heating will be at same like whatever So I can do many samples. yes, Many times. yes. You just need to hold the temperature. So I will show you how to hold that temperature at that range. Hold that temperature, you can do. So these are the steps. Like here I had given initial stage, I had given 10 degree per minute. So and after that I had given it to 15 degree per minute, everything. And when it started cooling down, so all the time, so make sure while ending the program you have to give a instruction -121. So this is a instruction to stop the program all the time.